नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्नकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्री परमात्म को प्रणम सारद सुवर्ण मनार समय सार शासन करूं देश वचनमय भार। ओम नमः। आत्महित के लिए तो सदैव तैयार रहना ही चाहिए। क्यों? आयु काल का ठिकाना नहीं। मृत्यु बालक युवा वृद्ध को नहीं देखती। ये तो अभी बच्चा है, ये सेठ है, ये पंडित है, ये त्यागी है, ये नहीं देखेगी। जिस समय आयु पूरी हुई, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निर्जीवन डाल सकेगा क्या? चक्रवर्ती इंद्रादित्य भी उस आयु के पूरे होने के समय को टाल नहीं पाए। भजन में क्या पढ़ते हो? समयो एक घटे नहीं बढ़सी, एक समय भी आगे और पीछे नहीं होगी। क्या? जो सुख दुखी पीड़ा रे, तू क्यों सोच करे? ये तो लौकिक में कहा जाता है, ये तो धर्म क्षेत्र की बातें हैं, जिनवाणी की। अलौकिक है तो भैया सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आपको एक बात कहा था, देखो भविष्य की प्लानिंग करो लेकिन चिंता मत करो। प्लानिंग तो करो, चिंतन करो, लक्ष्य बनाओ, साध्य के लिए साधन का विचार करो, लेकिन चिंता मत करो। भवितव्य का श्रद्धान रखो, भवितव्य के भरोसे आलसी मत हो। जो होना है सो हो जाएगा, वो तो हो ही गई। जो होना है सो होगा, आगे वाक्य पूरा करो। अभी अधूरा वाक्य, चलो हमने इस बात को अभी अधूरा कर दिया, पूरा करो। जो होना है सो होगा, इसलिए हे भव्य तू अपनी मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि को छोड़, कर्तृत्व के अहंकार को छोड़। हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, दोषारोपण छोड़। इन्होंने ऐसा किया और ये ऐसा करेंगे, क्या कर लेगा कोई हमारा? अरे रे प्रभु, इन मिथ्या विकल्पों को छोड़। पंडित जी के शब्दों में अगर कहें तो भवितव्य का विचार करने पर समता आती है। तो अब उपदेशात्मक शैली में करें, हे भव्य तुम भवितव्य का विचार करके समता रखो। ऐसा ही परिणमन था। मिथ्या दोषारोपण मत करो, संक्लेश परिणाम मत करो, दीनता मत रखो, अहंकार मत करो। जहां जिसकी जरूरत है, अहंकार की कहाँ आता है? जहां कोई इच्छा के अनुकूल कार्य होता है, वो हमने किया। अरे छोड़ो भाई, भवितव्य का विचार करके समता रखो, मन मिथ्या अहंकार मत करो। कोई कार्य बिगड़ गया, कोई कुछ हो गया, अब दीनता मत लाओ। होना था हो गया, वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही सहायक हो जाते हैं, वैसे ही उद्यम होता है। सब यादृशी भवितव्यता। इसलिए नाना मिथ्या संकल्प विकल्पों को छोड़ो, भवितव्य का विचार करके समता धारण करो। लेकिन भवितव्य का विचार करके, मिथ्या विचार करके, भवितव्य का मिथ्या विचार जानते हो? भवितव्य का मिथ्या विचार
अरे लिख रहे हो, बोलो। ये तो हो ही गया। भवितव्य का मिथ्या विचार, शास्त्रीय भाषा बोलो। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि से निरपेक्ष भवितव्य का विचार करो। निरपेक्षा नया मिथ्या। अरे जो होना है सो होगा, ये बात है, लेकिन योग्य पुरुषार्थ से होगा। पास होने होंगे तो हो जाएंगे, तो बिना पढ़े हो जाओगे क्या? ठीक होना होगा तो हो जाएंगे, तो बिना इलाज के हो जाओगे। ये बात अलग है, बाहर का इलाज नहीं करो लेकिन भीतर का इलाज तो करो। मुनीश्वर बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं, और वे यही सोचते हैं जो होना होगा सो होगा, देह का परिणाम। लेकिन धर्म ध्यान करते हैं ना, उस धर्म ध्यान के फल बल से उनके पूर्व पाप कर्मों का अपकर्षण संक्रमण आदि होता है, तब वे शरीर के रोग आदि भी स्वयं मिट जाते हैं। तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग, हे निरोग शरीर लय इनमें होए अनंग। जब ठीक होने तो हो जाएंगे। तो तुम भगवान की जिनेन्द्र देव के चरणों की भक्ति भी करो नहीं, वस्तु का विचार करो नहीं, कुपथ छोड़ो नहीं, ठीक होने हो तो हो जाएंगे। ऐसे ठीक होते हैं। पैसा आना होगा तो आ जाए, ये कोई बात रही? भाई पुण्य कार्य करो, पुण्य भाव रखो, संक्लेशता मत करो, अन्याय नीति मत करो, हापाधापी मत करो। न्याय नीति से ईमानदारी से उद्यम करो, आना होगा उतना है। लेकिन आना होगा तब आ जाएगा ऐसे। और तुम संक्लेश परिणाम करो, अन्याय नीति करो तो कैसे आ जाएगा भाई? चोरन के पुरनावश है, कभी नहीं आएगा। तो भवितव्य का मिथ्या विचार माने पुरुषार्थ से रहित भवितव्य। भवितव्य पुरुषार्थ से रहित नहीं होता। जो कार्य होता है भवितव्य भी है, लेकिन पुरुषार्थ भी है और निमित्त भी है। काललब्धि भी है। कितने दृष्टांत तुम्हें समय समय पर दिए लौकिक में भी। अरे भाई जब फसल आती है तभी आती है, लेकिन उसके खेत में आती है जो बीज बोता है, और केवल बीज ही नहीं बोता, योग्य समय पर पानी देता है, योग्य समय पर खरपतवार अलग करता है, और बोलो वहीं देखभाल के लिए निगरानी की चौकीदारी करता है। रात को ठंड में वहीं पड़ा है, रात को ठंड में पानी दे रहा है। योग्य समय पर फसल आती है, परंतु बिना पुरुषार्थी के आती है। यथा भोग भूमि में अपने आप होती है। तो भोग भूमि में इतना पुण्य है, पुण्य का बीज बोया है। आहार दान आदि दिए हैं, औषधि दान दिए हैं, अभय दान दिए हैं, इसलिए न उन्हें मकान बनाने की चिंता, न शरीर के रोगों की चिंता, और न आहार आदि की चिंता। दिया है सो मिला। पहले दियो सो अब लियो, रोग भोग उपभोग अब ऐसी करनी करो, जो पर भव के जो। समझ में आया ना? भवितव्य का मिथ्या विचार मत करो, भवितव्य के भरोसे मत बैठे रहो, योग्य पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल संकल्प विकल्प ही मत करते रहो भावना के नाम पर, योग्य पुरुषार्थ भी करो। और योग्य पुरुषार्थ करते हुए भी धैर्य रखो, समय पर होगा। तुमको जल्दी हो जा पुरुषार्थ करने से खींचतान करो नहीं। तो भैया मृत्यु हो चाहे अन्य कर्म हो, उन वे पक्षपात नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। समझ गए क्या? ये पंडित जी हैं, ये मुनीश्वर हैं, ये शेर हैं,
ये राजा हैं, बने रहो, जो कर्म का उदय है तो सबके आता है। नहीं छोड़ा तीर्थंकरों को कर्म ने, उनके भी कर्म उदय आए। इसलिए दोबारा बोलो, इसलिए प्रति समय सावधान रहो, हर समय तैयार रहो, पहले से तैयार रहो। समाधि मरण में क्या लिखा है? पहले पैराग्राफ, पहला होगा दूसरा होगा, पैराग्राफ छोटे छोटे भी कर देते। सयाना पुरुष है वह शत्रु के आने से पहले सावधान होता है। जैसे कोई शेर सो रहा था, उसको जगाकर किसी ने कहा है बैरियों की हाथियों की फौज चली आ रही है, तब वो शेर एकदम जागृत हुआ और उसने देखा, ऐसी दहाड़ मारी कि वहीं रुक गए, निहार करने लगे, घबरा गए। समझदार लोग पहले से तैयार होते हैं, ये बात हम कहना है। क्यों कह रहे हैं कि अभी हमें देर हो गई आने में। काय हो गई? मंदिर से आए तब तक वो लड़के आ गए। काय भाई बोलो, तो इनाम लेवे जा रहे, कब? कल बटने, आज लेवे जा रहे। अब तुम बता दो कल है, हमने बेटा आज जो मिल जाए सो लिया, हम क्या कह रहे। अब साहित्य ऐसे कैसे मिलेगा तुम्हें? जीवनोपयोगी जिससे हमारा स्तर बढ़े, वो बात तो पहले से विचार करो। आधार चाहिए तो भाई क्या भाव मिले, जैसी मिले तैसी लेने पड़ेगी। अब क्या उपाय? तो लौकिक कार्यों में भी आप बहुत पहले से विचार करना सीखो, तैयार होना सीखो। क्यों बच्चों, पढ़ा है तुमने? अब की बोला गया कहीं है तैयार, है तैयार, बोला गया था एक आध दिन। अरे शिविर भर में बोला गया एक आध दिन। अब बताओ क्या करें? जिन शासन की सेवा करने हैं तैयार, हैं तैयार, हैं श्री जिनवर का दर्शन करने हैं तैयार, जिनवाणी का स्वाध्याय करने, गुरुजनों की संगत करने, हाँ आया। पहले से तैयार रहना चाहिए। क्यों, तुम्हारी इंग्लिश में कोई शब्द है क्या? एवर रेडी। वो टॉर्च वर्क तो ठीक है, सेल वेल तो ठीक है वे, एवर रेडी माने हमेशा तैयार रहो। कैसे तैयार रहोगे? मरण के प्रसंग में, मरण से बचने के लिए कैसे तैयार रहोगे? अपने अजर हमारा आत्मा को समझ लो, हम तैयार हैं, हमारा तो मरण होगा नहीं, हमें क्या कहना। अरे सुनो, मरण तो होगा नहीं, ये तो निश्चय की बात है। सुनो, मरण तो होगा ही नहीं। बोला दिया तुमने, जो बोल रहे थे अज्ञात बोल रहे। दुर्गति भी नहीं होगी, मरण तो होगा नहीं, दुर्गति भी नहीं होगी। क्यों? दुर्गति खोटे परिणाम से होती है। जब हमने वीतरागी देवसास गुरु का स्वरूप समझ लिया, उनके प्रति श्रद्धान हो गया, जब हमने तत्वों का स्वरूप समझा है, पापों का परिणाम हमारे जीवन में नहीं है, तो बताओ दुर्गति कैसे होगी? कहां से पढ़ोगे? बोलो, छेडाला से कि पूजा से? प्रथम नरक बिन छठभु ज्योतिष बान भवन थर नारी, थावर विकलत पशु में नहीं उपजत ले। देवसास गुरु की जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति है, उसकी दुर्गति नहीं होती। पूजा में से पढ़ोगे, ताको चहु गति के दुख नाही, सो न परे भव सागर माही। जन्म जरा मृत
रोग न सावे। कौन? जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। और पढ़ोगे, एक बार बंदे जो जब हम प्रातः उठ करके पंच परमेश्वरी भगवान की वंदना करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं, कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, और उसी के अनुसार हमारे दिन भर परिणाम भी रहते हैं। सवेरे 4 बजे उठे, थोड़ा सा व्यायाम किया और नहाया धोया, दिन भर फुर्ती रहती है। लोक में कह देते कि नहीं कह देते बता? तो ये बताओ, सवेरे उठ करके पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण किया, पूजा वंदना भक्ति करी, दान पुण्य किया, दिन भर मंगलमय नहीं रहेगा, परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे? बोलो आप। हमारे दिन का प्रारंभ, हमारे प्रत्येक कार्य का प्रारंभ पंच परमेश्वरी के स्मरण से होना चाहिए। समझ में आया ना? हमारे दिन का प्रारंभ, चाहे हमारे किसी कार्य का प्रारंभ, पंच परमेश्वरी के स्मरण से होना चाहिए। गृह प्रवेश हो या गृह त्याग हो, हाँ, पंच परमेश्वरी के स्मरण से ही होना चाहिए। कि महाराज गृह त्याग तो पंच परमेश्वरी के स्मरण से होगा, वो तो ठीक है, लेकिन गृह प्रवेश पंच परमेश्वरी के स्मरण से। हाँ, हम भाई अभी हमारा राग नहीं छूटा है, अभी हम घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में रह करके गाफिल ना हो जाएं, सावधान रहें। निरंतर हमारा देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान निरंतर होते रहें, वेद ज्ञान निरंतर चलता रहे। हमारे द्वारा कभी देव शास्त्र गुरु की विराधना न हो जाए, गुरुजनों की विराधना न हो जाए, और तीसरा वाक्य बोलो, किसी जीव की विराधना न हो जाए। समझ में आया? हमारे द्वारा पंच परमेश्वरी भगवंतों की विराधना न हो जाए, किसी जीव गुरुजनों की विराधना नहीं हो जाए, और किसी जीव की विराधना न हो जाए। ग्रस्तपना किसका सफल है? जो घर में रहते हुए इतनी तैयारी कर ले। चक्रवर्ती भरत का प्रसंग याद है? कब? उसी दिन केवल ज्ञान। चक्रवर्ती भरत उसी दिन केवल ज्ञानी हो गए, परमेश्वर बन गए। जो जीव ऐसा सोचते हैं घर में कुछ नहीं हो सकता, बड़ी भूल में है, बहाने बना रहे हैं। मान लो हमारे पास बाहर की पूंजी नहीं है, अब बिना पूंजी के क्या हो सकता है? बोलो भाई, बिना पूंजी के क्या हो सकता है? अरे मजदूरी हो सकती है, नौकरी हो सकती कि नहीं हो सकती बिना पूंजी? क्यों सोचते हो? ये क्यों सोचते हो बिना पूंजी के क्या हो सकता है? और एक बात बता दें तुम्हें व्यापार का सूत्र, साख वालों को पूंजी की जरूरत नहीं होती। साख वालों को पूंजी की जरूरत नहीं होती, उनके पीछे पूंजी फिरते ही। अब जो लेकर के देना नहीं आने, पहले से ही नियत खराब है, लोन निकाल लो बाद में फिर तो माफ हो जाओ नहीं देने, तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए कितनी भी पूंजी कार्यकारी नहीं होती। लेकिन जिसकी साख होती है, साख समझते हो? हैं? नहीं, साख माने क्या होता है? अच्छा शब्द बोलो, प्रामाणिकता। साख माने प्रामाणिकता, सत्यता, ईमानदारी, प्रामाणिकता होती है।
उसके लिए पूंजी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम नेगेटिव सोचो, अब क्या करें, पूंजी है नहीं तो क्या करें, चोरी करो, ठीक है, ये सोच तुम्हारा सही है। क्या करें, स्वरूप में तो उपयोग रमता नहीं, सदुपयोग तो होता नहीं, तो फिर पाप करो, स्वच्छंदता करो। अरे भाई सदुपयोग नहीं होता, तब शुद्धोपयोगी परमेश्वर की भक्ति करो, शुद्धोपयोगी मुनीश्वरों की संगति करो, शुद्धोपयोग की चर्चा करो, शुद्धोपयोग की भावना भाव। शुद्धोपयोग नहीं होता तो इसका मतलब क्या, स्वच्छंद चलो। स्वच्छंद चलने वाले को तो कभी शुद्धोपयोग नहीं होगा। चोरी करने वालों के तो कभी चोरन के पुर न बसे, कभी नहीं होगा। पूंजी नहीं है कोई बात नहीं, मेहनत मजदूरी तो कर सकते हैं। कैसी बातें सोचते हो, पूंजी माने पैसे ही नहीं होता, ये स्वस्थ शरीर भी पूंजी है, बुद्धि भी आपका धन है, पूंजी है। आपके पास बुद्धि है, आपकी पूंजी है। क्या समझते हो आप? आपके पास अगर बुद्धि है, पूंजी वाले तुम्हारा सहारा लेंगे, एक काम करो तुम आ जाओ, पैसा हम लगा देंगे, काम कर देंगे, और तुम का लगाना, प्लानिंग करना, कोई काम करना पर। बोलो, बुद्धि भी धन है, स्वस्थ शरीर भी धन है आपका। आपके पास समय है, समय भी धन है। कौन कहता है पूंजी नहीं होती? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं। सबकी आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं? सब मनुष्य हैं कि नहीं? हाथ पांव बुद्धि संगी है कि नहीं? तो कैसे कहते पूंजी नहीं है? जो है उसका सदुपयोग करो। आगे बोलो। गलत लिखा था कल, इन्हें उतारने दिया तो इन्हें छोड़ दिया। जो है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो नहीं है वो सब हो जाएगा, लेकिन जो है उसका सदुपयोग करो। आत्मा है कि नहीं? संगी पंचेंद्री हो के नहीं? रीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले हैं कि नहीं? भले परोक्ष मिले, जिन बिंब मिले, जिन मंदिर मिले, समूषण नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मिले हैं कि नहीं? दिव्य ध्वनि नहीं है, जिनवाणी तो है। जो है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, अपने आप आ जाए। कोई बहुत स्थूल दृष्टांत बता सकते हो? 50 मीटर भी बहुत है, चलो मीटर ही कह देते। 50 मीटर तक चल उजाला देने वाली टॉर्च से 50 किलोमीटर भी चल सकते हैं कि नहीं? बोलो। 50 मीटर की उजाला देने वाली टॉर्च से 50 किलोमीटर चल रहे हो कि नहीं? बोलो। अरे जब तुम बढ़ोगे तो फिर तो जो पूंजी तुम्हारी वर्तमान में है उससे मोक्ष मार्ग में चल सकते हो, बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते? ये बता। अरे पूंजी नहीं है ये रोना मत रो, पूंजी कैसे बने इस बात को सोचो। झूठ मत बोलो पूंजी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत पूंजी है, उस पूंजी का सदुपयोग करो। कोई समझाने वाला है नहीं? अरे शास्त्र तो है, समझने वाले बनो, समझाने वाला तो मिल जाएगा। सही बात है ये, समझने वाले अगर बने, समझने के लिए हमारा मन तैयार हो गया तो समझाने वाले तो मिल जाएंगे। हमने पुराणों में ऐसे दृष्टांत भी पढ़े हैं, जब बैराग हुआ तो आकाश से मुंडाई उतरी। आकाश से मुंडाई उतरने के कितने दृष्टांत हैं प्रसिद्ध। एक तो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी को संबोधन करने के लिए आकाश से उतरे थे कि नहीं? बोलो। सम्यक अपनी तैयारी थी, सम्यक उतरे कि नहीं? भरत चक्रवर्ती के आहार के लिए खड़े थे तो आकाश से उतरे थे कि नहीं? उतरे थे कि नहीं उतरे? चंद्रप्रभु चरित्र में राजा को जब बैराग हुआ तो युद्ध क्षेत्र में आकाश से उतरे थे कि नहीं उतरे?
मथुरा नगरी में वो चारण धारी मुंडराज आकाश से उतरे थे कि नहीं उतरे थे? आप कितने दृष्टांत पढ़ोगे? पढ़ है उपादान तैयार यहां जब नव से निमित्त उतरता है, हमारा मन तैयार हो जाए। और देखो एक बात और ध्यान रखना, मानसिक तैयारी सबसे बड़ी तैयारी है, हमारा मन तैयार हो जाए। मन बन जाए, लौकिक में कहते हैं हम काम करने मन बना ले सब काम हो जाएंगे। मन कोई कमी थोड़ी का हुआ थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे याद है, परम ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीक। अरे मन की श्रद्धा के बल से, अंतर की श्रद्धा के बल से तो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तुम लौकिक कार्यों की बात करते हो। मन बना लो, मन बन जाए बस काम खत्म। समझने के लिए हमारा मन तैयार हो गया तो समझाने के सारे निमित्त बन जाएंगे। समय निकल आएगा, उपयोग लग जाएगा। और अगर मन ही नहीं है क्या करने? ऐसी बातें करते हो, क्या करना? हम बहुत मोटी बात कहते हैं ना, क्या करना है? छोड़ करके जाना ही है परलोक में। क्या ले जाओगे बोलो? क्या करना है? जो तुम्हारे परिणाम है उन परिणामों से कर्म है वे तुम्हारे संग जाएंगे, कछु नहीं जाए वो। क्या करना है? ये मत सोचो क्या करना है। तुम्हें थोड़ा सा पुण्य उदय है, तुम्हारी ये सब चल रही है तो फिर क्या करना है अपन को? ये अध्रुव है, विनाशिक है, ये क्षण क्षण में बदलती है। आज पुण्य का उदय है, कल इससे ज्यादा पुण्य का उदय आ जाएगा अगर वर्तमान में परिणाम पुण्य रूप होंगे। और अगर पुण्य के उदय में परिणाम संकलेश हो गए तो पाप का उदय भी आने में देर नहीं लगेगी। सत्येंद्र राजा विजया रानी पर बहुत प्रेम, अंधा प्रेम, ये समझ लो। राजकाज की सुधई नहीं। एक दिन मंत्रिमंडल में बैठा, मंत्री से बोला सुनो अब हमारी इच्छा ये इस काष्टांगार को राज्य दे दे रहे, राजा बना देते हैं, हम तो अब महल में रहेंगे अपने आराम से। अब क्या करना अपन को, वो अपन करता रहेगा। महाराज हम लोग सारा कार्य करेंगे, आप अपनी सील मोहर दस्तखत तो कम से कम अपने पास रखो, इतने समय निकालो आप। अरे क्या करना है अपन को, वो तो करता रहेगा, वो तो अच्छा आदमी। महाराज अपरिचित का ज्यादा भरोसा मत करो, ओवर विश्वास भी कभी कभी खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, आदि हिंदी आदि अंग्रेजी, ओवर विश्वास है। अति विश्वास भी खतरनाक हो जाता है। ऐसा मत सोचो। आप अपना दस्तखत अपने पास रखो, मुकुट अपने माथे रखो, बाद बाकी आप आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करना, काष्टांगार को जबरन राजा बना दिया, मंत्रियों की नहीं मानी। और काष्टांगार जब राजा बना थोड़े दिन बाद सोचने लगा, अब बताओ ठीक है हम राजा के प्रतिनिधि हो गए, लेकिन जब तक सत्येंद्र राजा है तब तक तो मंत्रिमंडल उसको मानेगा, हमारी कौन सुनेगा। सत्येंद्र राजा को मार देना चाहिए। और तैयार हो गया सत्येंद्र राजा को मारने के लिए। सत्येंद्र राजा की रानी विजय रानी के गर्भ में जो बालक था, सत्येंद्र राजा ने उसका स्वप्न देखे सो सारा बात निश्चय करके उसकी रक्षा का उपाय सोच लिया। उपाय सोच लिया, चेत गया ना। जब चेतता है तो उपाय सोचता है, और जब गाफिल होता है तो चिंता में पड़ा रहता है। गफलत में पड़ा है, चिंता में पड़ा है, और जब चेतता है, होश आता है तो उपाय सोचता है। अब क्या करें? तो उसने वो विमान बनाया, विमान बना करके वहां उसमें रानी को बैठ करके उड़ा दिया। और एक दिन सेना आ गई काष्टांगार की। अब वे सैनिक, सत्येंद्र राजा की सेना, अपनी सेना अपने ऊपर हावी।
इतने बढ़िया उपदेश लिखे हैं। छत्र चूड़ामणि में स्वाध्याय करना, आप संस्कृत अगर नहीं भी पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लेना। इतने बढ़िया उपदेश लिखे, इतनी नीति लिखी है, आपका चित्त भी प्रसन्न होगा और जीवन भी सफल होगा। अरे सत्येंद्र राजा को जब सेना आ गई तब विचारने लगा, तुरंत रानी को तो उड़ा दिया विमान में बैठा करके, और स्वयं आकर के निकल आया। विषयांधता का यही दुष्फल होता है, विषयांधता का यही दुष्फल आता है। इसलिए नीति में भी कहा, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, मोक्ष तो अब वर्ग है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का अविरोध रूप से सेवन करना चाहिए। अंधे होकर के नहीं, एक ही को मुक्त कर दिया, पैसे कमाने में लगे, भोग में लगे। ग्रस्त जीवन में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का योग्य रीति से सेवन करो। ऐसा नहीं है एक ही पुरुषार्थ में चले जाओ, धर्म के क्षेत्र में अगर लग भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ और काम में विशेष रूप से। राजा मेरी सेना है, मेरे ही सैनिक हैं, अब इनसे द्वेष करने से क्या फायदा। कल मेरी आज्ञा मानते थे, आज उसकी आज्ञा मान रहे, जो सीट पे होगा उसकी आज्ञा मानेंगे। पहले तो युद्ध किया, फिर सोचा अकेला मैं इतनी सेना का सामना भी कैसे करूंगा, और इन निरपराधों को मारने से लाभ भी क्या है। हिंसा से भली होनार थी तो भली बुद्धि भी हो गई, तुरंत वहीं बैठ करके संन्यास ग्रहण कर लिया, समाधि ग्रहण कर ली। सत्येंद्र राजा ने, मधु राजा ने हाथी के ओहदे पर समाधि धारण करी थी, दीक्षा ग्रहण करी, कपड़े उतार करके और केश रोज करने लगा। तब शत्रुघ्न ने क्षमा मांगी। कितने राजा ऐसे हो गए, देखो तो सही, और उनके पुरुषार्थ को धन्य है, उनके बैराग को धन्य है। धिक्कार है जो बहाने बनाते रहते। अगर सफल होना है तो बहाने बनाना छोड़ो, लौकिक में भी चाहे मोक्ष मार्ग में, बहाने बनाना छोड़ो। आकर के एक सैनिक ने मस्तक काट दिया, देह छूट गई, स्वर्ग में जाकर के देव हुए। विचार करो, हर समय तैयार रहो। हर समय तैयार रहने का अर्थ क्या है? हर समय अपने को देह से भिन्न समझो, हर समय अपने को आत्मा समझो, हर समय ये सोचो ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं बिल्कुल अकेला बैठा हूं यहाँ। हमारे संग इतने लोग हैं, एक नहीं रहेंगे, पुण्य के उदय चला गया तो। लौकिक में भी अगर पाप का उदय है, एक संग नहीं दिखाई देंगे। क्यों? भजन पढ़ते हो, सुख के सब लोग संगाती हैं, दुख में कोई काम ना आता है। सुख के सब लोग संगाती हैं, दुख में कोई काम ना आता है। अब हमें तो सोचना चाहिए ये कि दुख में काम कौन आता है? कोई काम नहीं आता। दुख में कोई काम ना आता है तो सर्वथा तो नहीं हो सकता, स्यादवाद तो होगा, स्यादवाद तो होगा कि नहीं होगा? तो दुख में कोई काम ना आता है। कोई माने पैसा, दलबल, देवी देवता, मंत्र तंत्र, सेना, पद प्रतिष्ठा, भोग संयोग, ये काम में नहीं आएंगे, लेकिन दुख में धर्म ही काम आता है। बताओ, उस युद्ध क्षेत्र में अकेले सेना से घिरे हुए सत्येंद्र राजा को कौन काम आया? पंच परमेष्ठी दुख में भी शरण है, पाप के उदय में भी शरण है, जंगल में भी शरण है, अकेले में भी शरण है, रात में भी शरण है। संयोग तो भाई सदा काल शरण है। भली प्रकार से विचार करो। आज हम इतना कह रहे हैं, बस समय आपका हो गया। क्या? हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार, चाहे जब आ जाओ। यदि कर्म उदय में आता है तो आए कुछ परवाह नहीं, आया कर्म का उदय। हमारे हृदय में पंच परमेष्ठी भगवान की श्रद्धा और भक्ति है, कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भजन में से बोल सकते हो, नहीं कर्मों का डर मुझको, नहीं कर्मों का डर मुझको,
जब तक ध्यान चरणों में। तुझे जो नैन भर देखे गति दुर्गति की चलती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि वैराग तेरी सामने आंखों की फिरती है। भयभीत होने से भी भय छोड़ नहीं देंगे। कोई कुपथ सेवन करे और रोग से भयभीत रहे तो रोग तो होगा, ऐसे कोठे परिणाम करे और दुर्गति से नरक से भयभीत रहे तो नरक की गति होगी। और ज्ञानी धर्मात्मा जी भयभीत न रहे तो भी न कुमरण होगा न कुगति होगी। सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय कुगति न हो, पूर्व वो देते हैं हो तो समुचित दोष न को। कितनी होगी पूर्व उदय से कोई शरीर में रोग आदि हो जाए, कोई अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिल जाए तो उससे कोई बिगाड़ नहीं होगा। तुम्हारा परमेश की भगवान सामने है तो क्या विचार करो। शरीर तो शिथिल हो लेकिन हमारा धर्म के प्रति उत्साह शिथिल नहीं होना चाहिए। शरीर काला हो तो कोई बात नहीं, परिणाम काले नहीं होना चाहिए। शरीर से क्या, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। बाल सफेद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिणाम काले न हो जाए कहीं। तो हर समय तैयार रहो, तैयार हो जाओ। जैसे बच्चे जो हैं एडमिशन से लेकर के साल भर पढ़ते रहते हैं, परीक्षा के लिए तैयार है, चाहे या परीक्षा हो जाए। और जो पहले से नहीं पढ़ते हैं, अब परीक्षा आ गई फिर घबराते, फिर 12-12, 13 घंटे 18 घंटे पढ़ेंगे, बीमार हो गए तो सब भी बिगड़ जाता है काम। पहले से तैयार रहो, पहले से तैयार हो, है बहुत पहले से सोचो। जन्म हुआ है तो मरण होगा, संयोग हुआ है तो वियोग होगा। नहीं आप चले मत जाना, हम नहीं जाएंगे। चले नहीं जाना ये क्या होता है, जाएंगे ही बोला। और हम नहीं जाएंगे तो तुम जाओगे। अब पहले कौन जाएगा ये बात अलग है, लेकिन हम नहीं जाएंगे तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे हम जाएंगे। आप तो यहीं रहो। हमने कहा तुम करो प्रतिज्ञा, हमें आज लश्कर जाने, हमें आज दिल्ली जाने, हमें आज बम्बई जाने, हमें आज भिंड जाने। अब बता तुम तो जाओगे रोज और हमसे कह रहे यहीं रहो। ये कैसे हो सकता है? माने ये संयोग ऐसे ही बने रहे, ये शरीर ऐसा बना रहे, अरे और तो और हमारी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे और परिणाम ऐसे बने रहे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए हर समय सावधान रहो। पंच महाव्रत के धारी भी, पंच महाव्रत के धारी मुनीश्वर भी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, 22 परिचयों को सहन करते हैं, प्रयत्न पूर्वक पंच महाव्रत आदिकों का पालन करते हैं, निरंतर वेद ज्ञान की भावना भाते हैं। वैसे ही नहीं हो जाता साधना है, वैसे ही काम नहीं हो गया, उग्र तप। भवितव्य के भरोसे मत रहो अकेले, चाहे जब हो जाएगा, चाहे जब मत करो, वो थोड़ा हाल हो जाएगा, हाल नहीं होती। नहीं, पहले से तैयारी करना सीखो और मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मानसिक जब तैयारी हो गई तो तैयारी की सारी प्रक्रिया भी समझ में आ गई। ये बताओ सेना की भर्ती पहले की जाती है, जब शत्रु आक्रमण कर दे तब सेना की भर्ती करो तो क्या होगा? घर में कुआं, पुरानी कहावत है, पहले खोदा जाता है, आग लग जाए तब कुआं खोदा है तो क्या होगा? आओ आग आए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए तब कौन काज करे। हर समय तैयार रहो, भवितव्य का सम्यक विचार करो, भवितव्य के भरोसे आलसी प्रमादी निरुद्यमी मत बनो, कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ो,
भगवंतों को हृदय में विराजमान करो। एक क्षण के लिए भी भगवंतों को मत भूलो, अपने स्वरूप को मत भूलो, अपने कर्तव्य को मत भूलो। आत्मा स्वभाव से कल्याणमय है और हमारा कल्याण हमारे भीतर है, विचारना। ओम। एक मिनट लगे। महासौभाग्य से परिणामों का इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन हीन पुण्य वाले हैं ना, तो शारीरिक बीमारियां घेरती रहती हैं। अपने सौभाग्य से एक सुंदर प्रक्रिया अपने यहाँ प्रारंभ हो रही है, प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स। 3 वर्षीय प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है, 3.5 वर्षीय कोर्स का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। अपने यहाँ के लिए मान्यता मिल चुकी है और इसकी कितनी उपयोगिता है, ये तो 21 तारीख को जब हम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन डॉक्टर सुरेश चंद्र जी अपने बीच आ रहे हैं, सुबह 6 से 7 योगा कराएंगे भी और इसकी जानकारी भी देंगे। पर फिर भी एक मैं आपको कहूं मैं कि सचमुच अपन लाखों रुपए की दवाई से और अनेक प्रकार के कष्टों से घर बैठे बच सकते हैं। तो एक चिकित्सा कोर्स सीखने से अपना स्वयं का भी फायदा होगा और अपने बुजुर्गों की, धर्मात्मा जनों की सेवा करने का सौभाग्य भी अपने को प्राप्त होगा। अवश्य ही आप इसमें उत्साह दिखा दें और इस फार्म को समझ में आ गई। 21 तारीख को प्रातःकाल समय बोर्ड पर लिख जाया। योग दिवस भी है, तो अपने गांव में आसपास भी सभी को सूचना कर देना। जिनको इस विषय में इंटरेस्ट है वे तो जरूर आएं और साथ में भी अच्छे लोगों को लाएं, उनको इंटरेस्ट जग आएगा। और हमारी तो ये पद्धति है कि आयुर्वेद प्राकृतिक के साथ आयुर्वेद भी साथ में सिखाने की धीरे धीरे व्यवस्था करेंगे। और सब सीखो, अपने डॉक्टर स्वयं बनो, अपने डॉक्टर स्वयं बनो, प्रकृति के डॉक्टर को पहचानो और परमेश्वर पर श्रद्धा रखो। हाँ, ये बात ध्यान रखो। तो जिन जिनको फार्म भरना है वे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें कि न तो उम्र का बंधन है, खाली हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल ही है, इंटर, बड़ी वो डिप्लोमा के लिए इंटर है और सहायक के लिए हाई स्कूल है। सहायक के लिए हाई स्कूल और डिप्लोमा के लिए इंटर होना चाहिए। उम्र आपकी 60 वर्ष हो तो अभी चलेगी। समझ में आया ना? ये सेवा करने के लिए एक बड़ा सुंदर सा मौका मिलेगा। हम दूसरों से सेवा कराएं, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं, हम दूसरों से सेवा कराएं, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। पुराने बुजुर्ग कह देते थे तो भैया काऊ से सेवा नहीं कराने पड़े। किसी का वैसे ही देह छूट जाए तो कहते भैया बड़ी अच्छी मौत, वही काऊ से 1 गिलास पानी नहीं मांगने पड़ो। हाथ पैर चलते चलते चले गए। अरे हाथ पैर चलते चलते चले जाए ये तो ठीक है, परमेश्वरी भगवंतों का स्मरण करते करते चले जाए, समता भाव चलते चलते चले जाए, इस बात को सोचो। और वहां आईसीयू में तो भैया कोई बाहर का होगा नहीं, नमोकार मन सुनने की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी और जा करके ये इधर लगा वहां दे छूट जाए, अच्छी बात नहीं है। तो उम्र का बंधन नहीं है। हाई स्कूल इंटर वाले हों, बड़े हों, छोटे हों, युवा हों, जिनकी सेवा भावना हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, फार्म भी भर दें और समय समय पर उसका 8-8 दिन की पढ़ाई भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे। खाली डिग्री नहीं, कुछ योग्यता आ जाए, कुछ समझ आ जाए, ठीक है ना? तो आप इस विषय को प्रसारित करें, अपना मानस बनाएं और इस विषय में आगे बढ़ जाए। ये मत सोचो हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे सुरेश चंद्र जी बहुत बीमार रहते, ये बाएं में दर्द, कहीं ये कहीं वे, वो स्टैंडिंग वो होती सीट, बाबे बैठ के मुश्किल से लैट्रिन कर पाते। हमने कहा प्राकृतिक सीख लो, तुम मावी जी चले आओ। सीख ली उतनी उम्र में, 60 वर्ष बाद सीखी उन्हें और आज कोई दिक्कत नहीं, सब स्वस्थ। बैठ के भोजन करना है, बैठ के खड़े होकर पूजा करना है, आराम से चल रही है। अरे शरीर धर्म ध्यान का साधन है और सारे पुरुषार्थों का साधन शरीर है। तो आप उस शरीर की स्वस्थता का थोड़ा सा ध्यान रखें और मानस जरूर बनाएं।
जिनकी सेवा भावना हो, जरूर इस काम में आगे बढ़ जाता है। हे जिनवाणी भारती तो